So today we are going to revise the chapter linear equation with two variables. ठीक है, ये चैप्टर आपका अलजेब्रा में काउंट होता है और इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन आपके डिलीट हुए हैं, तो वही बताऊंगा क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, जो डिलीटेड पोर्शन है मैंने पिछली बार में वो सारे चीजें भी कराई थी, ये बता के कि दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर क्लासेस। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इसमें से हटा दिया गया है, लेकिन वो बहुत जरूरी है आगे के लिए। तो वो डिटेल्ड वीडियोस जो पहले की उसमें अवेलेबल हैं, जो लोग उनको थ्रू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर से बात करना पड़ेगा। आज का शुरू करते हैं। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, सबसे पहली बात तो देखो, लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कॉन्सेप्ट, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब है कि जहां पे आपके दो वेरिएबल हैं। तो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है ना, y इज इक्वल टू, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वही आपका लीनियर इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें x की पावर भी वन है, y की पावर भी वन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर इक्वेशन में हमने क्या किया कि ठीक है, एक्स और वाई दोनों लीनियर है, दोनों की पावर वन है, तो एक इक्वेशन मेरा जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, वो आपका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। राइट, ये मेरा हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, मेरा पहला सवाल यहीं से चालू होता है, आंसर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। अगर कोई लीनियर इक्वेशन, एक ही लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। एक ही लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, यानी एक्स वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, फटाफट से चैट पे आंसर दो, फटाफट से एकदम। एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। बिल्कुल सही, एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। क्यों इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं? क्योंकि क्या होता है, जब हम एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं लीनियर इक्वेशन की, जब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, याद करो लीनियर पॉलिनोमियल सब पढ़ा हुआ है हमने, लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक्स वाई की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, और सॉल्यूशन हम बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू। यही तो बात हो गई। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखो यहाँ पे भी मुझे एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, कहीं भी पुट करो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई करेगा ही इसको, इस लाइन के ऊपर। वो कोऑर्डिनेट बस इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, जितनी लंबी लाइन है। कितनी लंबी लाइन है, इनफाइनाइट है, कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी एक्स वाई की वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। राइट, इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपके पास में एक से ज्यादा इक्वेशन है। राइट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है जहां आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशन है। तो एक से ज्यादा इक्वेशन में हम लोग दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो दो इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ऐसा देखो हमेशा मैथ्स में पढ़ा जाता है कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल का एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हमने दो इक्वेशन रख ली, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू। तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, दो अलग अलग मिल गए ग्राफ। ठीक है, ऐसे ये मान लो ए वन एक्स बी वन वाई सी वन का है, ये आपका हो गया ए टू एक्स बी टू वाई सी टू का। आप बोलोगे सर एक ऐसा एक ऐसे ही हमेशा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है वो पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन मान लो अगर ऐसा ग्राफ मिल गया, तो ये दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही जगह पे काटेंगे। ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी वो हो गया इसका सॉल्यूशन। तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पे y की एक वैल्यू होगी, वहां पे x की एक वैल्यू होगी, वही इसका कोऑर्डिनेट होगा, x नॉट वाई नॉट ले लेते हैं सपोज करो, तो इसको हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। इसमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से पहले हम लोग चलेंगे कि हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है क्या वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या उसके सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। मान लो आपके पास इक्वेशन, पहली इक्वेशन हो गई ए वन एक्स बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, दूसरी इक्वेशन हो गई ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू।
तो सर सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे a1/a2, और दूसरा निकालेंगे y के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2। अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो पहली बात तो किस टाइप का है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जी, ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। दूसरा आते हैं कि सपोज करो हमने निकाला जी a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो गए, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो आपस में बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर ये बराबर हो गया तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? तीसरा चेक करना पड़ेगा। ये सपोज करो c1/c2 आ गया, ये भी बराबर हो गया, है ना। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा इस केस में? देखो ये जो पहला हो गया ना a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं, समझो बात को। इस केस में क्या है, दोनों के ग्राफ अलग अलग बनेंगे। ठीक है, ऐसा बनेगा, कोई एक जगह पे कट करेगा। समझ रहे हो? जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब सर वो एक ही ग्राफ है। एक ही ग्राफ है। ठीक है। वो दो अलग अलग लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन दोनों को जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करें सेम ग्राफ आ रहा है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। लेकिन मान लो आपका a1/a2 और b1/b2, अच्छा जिसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। a1/a2 b1/b2 बराबर तो हैं, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे सर, तो ये दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी, है ना। मतलब ये आपका a1x b1y c1 हो गया, और ये आपका a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 हो गया। इनको जब ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर सकती, हमें पता है। ठीक है। इसका मतलब अगर कट नहीं करी तो सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन है। राइट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी भी दो इक्वेशन को देख करके। अच्छा देखो, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम ही है आपके लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो क्या ये टू ही वेरिएबल हो सकते हैं? क्या लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल नहीं हो सकता है? क्या फोर वेरिएबल नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो टेंथ के लेवल पे हम सीख सकते हैं। थ्री वेरिएबल का जो तरीका है वो ट्वेल्थ में सीखेंगे। ट्वेल्थ में जो चैप्टर है उसमें थ्री वेरिएबल का तरीका सीखेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि क्लास टेंथ का जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है, यानी कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेवंथ में जाके मैथ्स लेना चाहते हैं। ठीक है। इनमें आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी तो आपको फिर आगे की नई चीजें सीखने मिलेंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम जो अभी हमने सीखा ना उसको हम करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं पहले समझते हैं जरा, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू x माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बचपन से प्लॉट करते आ रहे हैं, आपको भी पता है तरीका क्या करना है हमें। ठीक है। मैं सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। हमें दोनों के ग्राफ प्लॉट करने, मतलब मुझे क्या चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए सर? एक्स एक्सिस में एक वैल्यू और वाई एक्सिस में एक वैल्यू। एक्स की वैल्यू को जीरो रख लो तो वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू वन रख लो तो वाई की वैल्यू जीरो। दो दो पॉइंट निकाल लो, ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि बाकी तो स्ट्रेट लाइन है। और किसी, हमें पता है ना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलना। तो किसी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? दो पॉइंट, तो दो ही निकालो। ठीक है, उसको जोड़ देना स्केल लेकर के। राइट। तो क्या हो जाएगा देखो भाई, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को एक मिल गया एक्स की वैल्यू जब जीरो है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू वन है।
और सर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो एक मेरा स्ट्रेट लाइन ये बन गई, राइट। अब दूसरे केस में देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, अब मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू -3 हो गई, राइट। अगर x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू -2 हो गई, तो x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3 हो गई, ये वैल्यू मिल गई, राइट। x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू -2 हो गई। अब जी इन दोनों को जोड़ के ऐसे हमने बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अब सिंस मैं अभी स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ये रफ जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको मिलता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो पॉइंट जहां पे मिलेगा सर, ये सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा। इसके कोऑर्डिनेट देख करके बता सकता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, a1/a2 निकाल के देखें तो a1/a2 कितना हो गया, 1/1 मतलब 1, और b1/b2 निकाल के देखें तो b1/b2 कितना हो गया 1, यहाँ पे 1 है, और y के आगे -1 है, तो -1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो c1/c2 चेक करने का फायदा ही नहीं, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो खत्म बात। देखो ग्राफ कैसा बनता है, फिर एकदम एक्चुअल ग्राफ आपके सामने बना के दिखाया मैंने, ठीक है, एकदम एक्चुअल ग्राफ में आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर, ठीक है। ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बनाना पड़ता है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलता ना वहां पे, आप अपने स्केल से 1 1 1 करके आप करो और उस पर ग्राफ बना करके ट्राई करो, ठीक है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द वेरी परफेक्ट ग्राफ। अब स्केल हमारा जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, उसमें हमारा 1 1 1 पे, ठीक है, राइट, समझ में आ रही बात। 1 1 1 पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब हमने ग्राफ बनाया 1 1 1 सेंटीमीटर स्केल पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री पे दो लाइन खींच लो, प्लॉट करो बिना ग्राफ पेपर के, मस्त सॉल्यूशन निकल के आता है, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। क्लियर हुआ ये मामला ग्राफ प्लॉट करने का। अब आगे बढ़े, देखो, अगर मान लो, ठीक है, आपको ऐसा मिल जाए कि इक्वेशन मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब जी a1/a2 कितना हो गया, 1/2, ठीक है, ध्यान से देखो जी, b1/b2 कितना हो गया 1/2। अब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, ये हमें समझ में आ गया, राइट। a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, तो सर c1/c2 चेक कर ले जरा, तो c1/c2 आपका हो गया 4/7, ना ना ये तो गड़बड़ है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, सर ग्राफ चेक कर लें, ठीक है, ग्राफ चेक कर लें। तो ग्राफ में हमें क्या करना है, ग्राफ में हमें कुछ नहीं करना है, पहले का ग्राफ बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है, x की वैल्यू रखो, y की निकालो, x की वैल्यू 0 रख दो, y कितना मिल गया आपको 4, x की वैल्यू सर 1 रख लो, या थोड़ा लंबा पॉइंट लेना है तो 2 रख लो, तो y 2 मिल गया। अब देखो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, y आपको मिला 4, x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो y भी आपको 2 मिल गया, ठीक है। इन दोनों को मिला करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, है ना। दूसरा क्या मिल गया जी आपको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू 7 - 2x, तो y इज इक्वल टू 7 - 2x/2। फिर से हम xy निकालेंगे, अब x की वैल्यू 0 रखो, तो y आपको मिल गया 7/2 मतलब 3.5, ठीक है, 3.5। x की वैल्यू को 1 रख दें या 2 रखना चाहते हो 2 रख दो, चलो x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो x की वैल्यू को 2 रखा तो y कितना मिल रहा है हमें
7 माइनस 2 2 4, 7 - 4 3, 3/2 मतलब 1.5। अब देखो, जब x की वैल्यू का आप 0 रखते हो, y मिलता है आपको 3.5 यहाँ पे, ठीक है। जब x की वैल्यू का आप 2 रखते हो, y मिलता है आपको 1.5 यहाँ पे। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन बन जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी बन गई? आपकी पैरेलल लाइन बन गई। तो अगर ये पैरेलल लाइन बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली। नहीं कटने करने वाली मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? नो सॉल्यूशन भैया, ये कट ही नहीं कर रही। तो यही तो हमने कंडीशन में भी देखा है, और कंडीशन का ग्राफ ऐसा बन रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, कंडीशन का हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। इक्वेशंस से हमें ग्राफ निकालना आना चाहिए। इक्वेशन पता है तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए, राइट। तो ये हमने देखी कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन कैसे चेक करेंगे। अब कंसिस्टेंसी के हम लोग फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन देखते हैं जिनको ये चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे हमने हमारा आपको सबको, जो लोग पहले से आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, आपको रूल पता ही है। जिनको चीजें आती हैं कोशिश करो जितना फास्ट सॉल्व करके आप ग्रुप पे आंसर भेज सकते हो, ठीक है। पहला इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। फटाफट से आपको लिख के भेजना है। पार्ट नंबर ए, ठीक है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। x का कोफिशिएंट, आंसर आना शुरू हो गया मेरे पास, ठीक है। कंसिस्टेंट के साथ सर ये भी बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट में नहीं होगा, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो a1/a2 मतलब 5/7, और b1/b2 मतलब -4/6, ठीक है। तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या मिल गया आपको? ठीक है, क्या मिल गया आपको कि भैया ये कंसिस्टेंट तो है, और इसके सॉल्यूशन कितने हैं? एक ही होगा। कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, राइट। पार्ट नंबर बी, 9x + 3y + 12, ठीक है, फास्ट करना है एकदम। 18x + 6y + 24 = 0। 9/18 a1/a2, 3/6, ठीक है, 12/24। सर तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट है लेकिन सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। थर्ड पे करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 6x - 3y + 10 = 0, एंड 2x - y + 9 = 0, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 6/2 = -3/-1, ये दोनों a1/a2 b1/b2 सेम आ गया, =10/9। ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। कैसा है ये? इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, राइट। इज दैट क्लियर? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो मैं पैटर्न बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं आपको, कंसिस्टेंसी से कितने पैटर्न बनते हैं पहले हम ये समझ रहे हैं। मेरी क्लास में हमेशा यही एक चीज है जो यूनिक है बाकियों से, कि मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर के उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन साथ में डिस्कस करता हूं, ठीक है। फिर आपको हम एक्सरसाइज देते हैं, और इस मेथड को कभी भी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे, यू विल ऑलवेज बी द चैंपियन, राइट। तो क्या करना है हमें? 2x - ky = 9, 6x - 9y = 18, ठीक है। नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, क्या हो गया? 2/6 -k/-9, राइट। तो k कितना हो गया आपका? 2 × 9/6, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, राइट। तो k = 3, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर आया।
ठीक है। सेकंड, फाइंड द के वैल्यू ऑफ के सच दैट 3k लाई ऑन द लाइन। लाई ऑन द लाइन का मतलब होता है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 3k। कोऑर्डिनेट हमेशा लिखते हैं एक्स वाई के कॉन्सेप्ट में। तो एक एक्स को एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू के, एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 5। तो 3y की जगह k रख देंगे, 5k इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो 5k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, राइट। चलो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी अब गर्मी आ गई है क्वेश्चन वोश्चन करके, क्योंकि ठंड के दिन चल रहे हैं, बहुत बुरी ठंड पड़ रही है ना। मॉर्निंग का टेम्परेचर 5 के अराउंड था 5 बजे, और फिर 7 से लेकर 9 के बीच में वो 6 डिग्री था। उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी गर्मी आई है? फटाफट से एंड्रेस करो कि हाँ थोड़ा सा वार्म अप हो गया है। अभी तक हम वार्म अप कर रहे थे ना। वार्म अप हुआ नहीं हुआ? पेन कॉपी सबके पास अवेलेबल है? वो लोग फटाफट से एंड्रेस करो जिनकी पेन कॉपी सामने रखी हुई है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग करेंगे। अब हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि रिवीजन बिना स्पीड के मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, फाइन फाइन फाइन। आप जो लोग भी क्लास में, कुछ ना कुछ आप रेस्पॉन्ड करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, डाउट्स आए तो चैट पे क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, और साथ साथ में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव रहने की कोशिश करो। ठीक है, राइट। अगला जो है वो आपका ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ 3 मिनट का टाइम है इनको सॉल्व करने के लिए। के फाइंड आउट करना है, हर क्वेश्चन में के फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कंडीशन दी हुई है नो सॉल्यूशन। फटाफट स्पीड के साथ, जितनी स्पीड से कर सकते हो। ये स्पीड टेस्ट है आपका, फटाफट। पहले का आंसर अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं आया है। ठीक है, 8x 5y 9, के एक्स 10y 8। ठीक है, 8/k 5/10। ठीक है पहले में आ गया के की वैल्यू 16, बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड करो, फास्ट एकदम। x-4y 6, 3x प्लस ky 5, 1/3 -4/k, के की वैल्यू -12। ठीक है, -12 -12 -12 +12 नहीं, -12 -12 -12। ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट, और फास्ट और फास्ट, और तेज बनने की कोशिश करो। थर्ड हो गया आपका, के एक्स -5y इज इक्वल टू 2। तीसरा है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, k/6 -5/2, के की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी बोलो? -15। ठीक है, -15। फोर्थ, राइट, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7, 4/2 6/k, की वैल्यू कितनी हो गई? 3। फिफ्थ, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5, 2/5 माइनस k/7, के की वैल्यू -14/5। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हो गया वार्म अप या अभी भी नहीं हुआ? जल्दी अब वाला हैंड रेस करो जिनका वार्म अप पूरा हो गया कि हाँ सर अब सही है, अब थोड़ा सा मजा आया कुछ लाइफ में, है ना। तो चूंकि सिंस दिस चैप्टर इज वेरी इजी, है ना, इस चैप्टर में कुछ दम नहीं है ज्यादा, तो हर क्वेश्चन 1 मिनट रखें क्या आज टारगेट? कितने लोग एग्री करते हैं? हर क्वेश्चन 1 मिनट। जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हर क्वेश्चन 1 मिनट। फटाफट जल्दी लोग हैंड रेस करो, कौन कौन चैलेंज के लिए रेडी है। हर क्वेश्चन 1 मिनट। वेरी गुड वेरी गुड, 1 मिनट ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मजा तभी आएगा। ठीक है, मजा करना है आज जरा सा, है ना। चैप्टर चैप्टर इजी, स्पीड बढ़ जाना चाहिए। देखो पॉलिनोमियल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दिया था। यहाँ चैप्टर इजी, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। चलो फटाफट से, पहला क्वेश्चन, है ना। पहला, a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 2a माइनस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू 21, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7।
ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 2a - b/3। इनफाइनाइट माइनस मैनी सोल्यूशन, तीनों इक्वल होने हैं, 21/7। ठीक है, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 21/7 एंड 2a - b/3, दोनों को अलग अलग कर लो इक्वेट, 21/7। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड 2a - b इज इक्वल टू 9। राइट, तो ये आपका आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6, 2a - b इज इक्वल टू 9। एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि रिवीजन पढ़ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। ठीक है, ऐड करो, ये हो गया 15, ये कैंसिल, 2a + a 3a, a की वैल्यू 15/3 5। ठीक है, b निकालना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 5, b 6, तो b की वैल्यू 1। ठीक है, राइट, कितने लोगों का आ गया, A5 B1, एक दो दो ही आंसर है, बाकी लोग फटाफट यार, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, स्पीड का ही गेम है सारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, x - y/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 3x - y/3 इज इक्वल टू 1/3, कैंसिल कर दो, 3x - y इज इक्वल टू 1। अब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दूसरा आपको मिल गया 2 टाइम्स k - 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 3/2 टाइम्स k - 1 इज इक्वल टू -1/1, तो 3 इज इक्वल टू -2k माइनस माइनस +2। ठीक है, तो 2k इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू -1/2। वेरी गुड, एक दो लोग ही हैं जिनसे दोनों क्वेश्चन के आंसर आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा फास्ट, मजा तभी आएगा जब स्पीड से करोगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी को थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, अच्छा ऐसा कौन है जिसको देखो बिना शर्माए, बिना घबराए, बिना कुछ किए, ठीक है, बिल्कुल बताओ ऐसे कौन है जिसको स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे क्वेश्चन सारे आते हैं, पता है कैसे बनना है, लेकिन स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हैंड रेस करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैथ्स में ना जैसे हम लोग कराते हैं, ये तो अभी हम लोग ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे भी हम लोग काम को करते हैं, शीट देते हैं और टाइम बहुत लिमिटेड रखता है। ठीक है, 30 मिनट 40 क्वेश्चन, इस टाइप से हम प्रैक्टिस कराते हैं जब जेई वगैरह के लिए करते हैं यहाँ पे। बिलीव मी, अगर आप क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट आप देखोगे एक्सपोनेंशियली गुड होते चले जाएंगे। मैथ्स में सिंपल बहुत, देखो सब लोग बोलते हैं मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, खूब पढ़ाई करना है, ऐसे पढ़, कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका एक ही, अगर आपने सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ा ली तो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग पे मत जाओ, वो आपके हाथ में नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, आप सोचोगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, कभी आप कभी नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, वो रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना रिजल्ट है। हमारे हाथ में क्या है, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है, स्पीड से। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, आप ये मान लो आपका कॉन्सेप्ट ठीक होता चला जा रहा है, तो स्पीड टेस्ट जरूरी है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत $1,000,000 साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। ठीक है, राइट, हम लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, जेई की जब भी तैयारी होती है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो, एक ही फंडामेंटल है, और बिलीव मी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्कूल में उनके फुल में फुल आ रहे होते हैं। चलो अगला। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन आपको दे रहा है, थ्री लाइन बोले या इक्वेशन बोले एक ही मतलब है ना, पढ़ लिया हमने, ऐसे इक्वेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं कई बार। बोल रहा है इसका व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब सॉल्यूशन पूछ रहा है वो, लेकिन सॉल्यूशन किसके साथ पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस एक ऐसी जगह होती है, वाई एक्सिस एक ऐसी जगह होती है जहां एक्स की वैल्यू 0 होती है ना। तो पुट कर दो एक्स की वैल्यू 0, तो 3 × 0 + 7y = 14। इसका मतलब 7y = 14, तो y = 14/7 2। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट बताना है आपको, तो एक्स की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू 2, तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 2। सिंपल है ना, बहुत आसान था सवाल। ठीक है, बिल्कुल बिना घबराए, बिना शर्माए, बिना कुछ किए बताना है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, फास्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आप पहले इक्वेशन ऊपर नीचे जरूर लिख लेना, इससे गलती कम होती है। 3y इज इक्वल टू a - 2
एंड दूसरा है आपका 8x - 6y इज इक्वल टू ए। तो ये हो गया 4/8 या 3/6, -3/-6 कर लो, एक ही मतलब है, a-2/a, मतलब a-2/a इज इक्वल टू 1/2। तो 2a-2, सैंपल यहाँ से 2 कैंसिल कर लो डायरेक्टली, सबसे इजी है। a-2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3। राइट, नेक्स्ट, k की वैल्यू निकालनी है आपको, थर्ड। ठीक है, क्या हो गया, kx+3y इज इक्वल टू k-2, 12x+ky इज इक्वल टू k। ये हो गया k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k-2/k। किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर लो, k² इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू ±√36, तो k इज इक्वल टू ±6। राइट, फास्ट फास्ट सॉल्व करने की आदत आपको डालनी है, फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनसे फास्ट में थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, जरा फटाफट से हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को मजा आ रहा है कि सर ये हुआ ना, आज कुछ चल रही क्लास, मतलब आज थोड़ा सा वार्म अप हो गया, भूल गए ठंड वंड कहाँ गई, है ना। राइट, स्पीड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बहुत सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ऐसे चैप्टर स्पीड में ही नहीं पढ़ने चाहिए, इवन मेन पेपर में भी ये चैप्टर, ये वाले क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन स्पीड में खड़ाखड़ नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। फटाफट निपटने चाहिए इसके क्वेश्चन, ठीक है। देखो, स्पीड से करके हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने दिमाग को तेज सोचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। राइट, स्पीड से करके हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अपने दिमाग को तेज सोचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। राइट। तो हमारे दिमाग को अगर हम तेज सोचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई, आ, आप जितना फास्ट अपने आप को, दिमाग को, मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मली 50 की स्पीड में, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड करते हैं, राइट, जैसे ही हम करते हैं ना, तो वहां पे आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, या आप सही कह रहे हो, यहाँ पे ये ए जो है ना, वो ए नहीं है, ये 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, ये ए नहीं है, ये 2 है। राइट, क्वेश्चन, ये टाइपो एरर है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, चलो अगले पे, फटाफट एकदम फास्ट। a-b टाइम्स x प्लस a प्लस b टाइम्स y इज इक्वल टू 3a प्लस b-2। दूसरा है 2x+3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। a-b/2, a+b/3 एंड 3a+b-2/7। a-b/2, 3a+b-2/7, 7a, 7b, 6a, 2b-4। इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 7a-6a, तो a-7b-2b-9b इज इक्वल टू -4। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। दूसरे के लिए हमने क्या किया, a+b/3 इज इक्वल टू 3a+b-2/7। राइट, ये आपका हो गया 7a+7b, ये हो गया 9a+3b-6, ठीक है। अब इसको करोगे, उधर लेके चले जाओ, तो कितना हो गया, 9a-7a, 2a, 3b-7b -4b, और ये 6 को इधर लेकर के आ जाओ,
ठीक है, 2 से इसे डिवाइड कर दो, a-2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा आ गया आपका a-9b इज इक्वल टू -4। राइट, माइनस कर लो। ठीक है, साइन आपका जो होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो a कैंसिल हो गया आपका, 9 - 2 हो जाएगा 7b, 4 + 3 7, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, b की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको क्या पता है, a -2b इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 रख देंगे, तो a की वैल्यू हो गई 5। तो a आ गया 5, b आ गया 1। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का आ गया a 5 b 1। कुछ लोगों का गलत भी आया है। ठीक है, तो स्पीड में कुछ लोगों से गलतियां हो रही हैं। ठीक है, काफी लोग सही भी जा रहे हैं, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके आज। तो ये हमने सीखा कि कंसिस्टेंसी से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक तो ऐसा आएगा नॉर्मली कि आपको इक्वेशन दे रहा है, चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं। दूसरा आएगा कि उस इक्वेशन के अंदर कुछ अननोन घुसाएगा वो, और उस अननोन की वैल्यू पूछेगा, कंसिस्टेंसी की कंडीशन देगी कि भैया इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, कितने होंगे इसमें, के की वैल्यू निकालो। ठीक है, थोड़ा और लंबे आंसर क्वेश्चन बनाना है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यूज में नहीं आ सकता, ये लंबे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी से सारे वैरायटी के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इससे आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे आपका 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमने इक्वेशन में अभी क्या देखा, कंसिस्टेंसी से होने वाली चीजें देखी कि कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इक्वेशन के सॉल्यूशन। इक्वेशन के सॉल्यूशंस के 4 मेथड है। सब्सटीट्यूशन मेथड, हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज लेते हैं हम लोग x + y इज इक्वल टू 4 एंड x - y इज इक्वल टू लेट अस से 6। ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, पहला है सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस वर्टिकल हट चुका है तो इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ग्राफिकल हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल जो है ना वो हर बार आपको सिर्फ सॉल्यूशन निकालने नहीं बोलेगा, ग्राफिकल में बहुत सारी वैरायटी बनती है। दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ग्राफ के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया। पहला सब्सटीट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्सटीट्यूशन में ये होता है कि भाई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ला करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि मान लो पहला इक्वेशन, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 4 - x। अब इस 4 - x को मैं दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो x - 4 - x इज इक्वल टू 6। तो x - 4 प्लस x इज इक्वल टू 6, तो 2x - 4 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 10, और उधर जाके ऐड होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2। तो x कितना हो गया आपका 5। राइट, अगर x 5 हो गया तो y हमने क्या निकाला था, 4 - x। तो y कितना हो जाएगा, 4 - 5, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं है। राइट, अब हमें x पता चल गया, y पता चल गया। ये कौन सा मेथड देखा हमने, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं एक इक्वेशन से, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, और फिर वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, और फिर उसको वापस इसमें पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है एलिमिनेशन मेथड। राइट, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो आपका x + y इज इक्वल टू 4 है, x - y इज इक्वल टू 6 है। अब दो इक्वेशन में हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें किसे एलिमिनेट करना है, x को करना है या y को करना है। सपोज हमने डिसाइड किया कि हमें y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसके कोफिशिएंट। भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, y के सामने जो भी वैल्यू लिखी लिखी रहती है दोनों इक्वेशन में, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, और उनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट सेम ही है, तो यहाँ मान लो मुझे y को एलिमिनेट करना है, अब दिख रहा है 1 + 1 - मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो x + x ऐड होकर 2x बना देगा, y कैंसिल हो जाएगा, 4 + 6 10 बना देगा। x की वैल्यू 10/2 कितनी हो गई, 5 हो गई। तो x आ गया आपका 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग y निकाल सकते हैं।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x को हमने 5 रखा, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हो गई 1। x की वैल्यू 5 आई थी ना, सॉरी 5 आया था, तो y की वैल्यू हो गई 1 - 5, राइट। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 है, सॉरी 4 - 5 - 5, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखो, ग्राफिकल मेथड के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस वर्टिकल हमें पढ़ना नहीं है, ग्राफिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, बट क्रॉस वर्टिकल जैसा कि मैं आपके सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि क्रॉस वर्टिकल वो मेथड है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, और ये आपको बहुत ज्यादा आगे की क्लासेस में काम भी आता है। ये मेथड मैंने जब डिटेल क्लासेस में ले रहा था तब मैंने ये मेथड बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके आपको सिखाया भी था कि क्रॉस एंड वर्टिकल कैसे होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सबसे फास्टेस्ट मेथड जो है वो क्रॉस वर्टिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है। लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को सीखना है तो वो प्रीवियस क्लास की वीडियोस देख सकता है, जिसमें काफी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला ग्राफिकल, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी ग्राफ का एक सेगमेंट हम आज करेंगे। तो हम पहले इसको करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो है इसमें हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो y हो गया तुम्हारा 5 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, यही होगा। तो 2x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस 2 आपका हो गया 5x इज इक्वल टू 15, इधर आएगा तो 15 प्लस 4, तो 5x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 19/5। y कितना हो जाएगा, y आपका है 5 माइनस एक्स, तो y कितना हो गया 5 माइनस 19/5। तो y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आएगा 25 माइनस 19, तो y आपका हो गया 6/5, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखो, तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। या पहले इसी को सॉल्व कर लें, चलो इसी को दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को ही एलिमिनेशन से भी करके देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे ये 3 है, मान लो मैंने y एलिमिनेट करने की सोची, एक माइनस में एक प्लस में ऐड करके y चला जाएगा, यहाँ पे 1 है 3 है, तो इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके इसको दोबारा लिख लो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ऐड करो, ये कैंसिल, 3 प्लस 2 5x, 15 प्लस 4 19, तो x आ गया 19/5। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करो, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो आपका y कितना हो गया, 5 माइनस 19/5, ठीक है। तो 25 माइनस 19/5, 6/5, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। सेकंड जो इसका बी पार्ट है, ये हम आपके लिए एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये है दो इक्वेशन, ठीक है। किसी भी एक को एलिमिनेट कर लो, सपोज y को एलिमिनेट करना है, तो 4 है 2 है, तो भाई इस 4 को 4 ही बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 3x
+4y इज इक्वल टू 10। दूसरे में आपका 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 4y, 2 2 = 4। 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो भी आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स वाले से भी होगा, वाई वाले से भी होगा और कांस्टेंट से भी होगा। ठीक है, अब देखो ऐड करो, ये कैंसिल, 4 + 3 7, 10 + 4 14, तो एक्स की वैल्यू हो गई 14/7 मतलब 2। तो एक्स आ गया आपका 2। अब इस एक्स की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर लें, राइट, किसी भी इक्वेशन में, कहीं भी सही मतलब है किसी भी इक्वेशन में। तो सपोज करो मैंने पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2x, या दूसरे में पुट कर देते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी 2, रखो 2 × 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2 2 = 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो y मिल गया आपको 1, x मिल गया आपको 2। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आ रही है, फटाफट से बताओ। समझ में भी आ रही है और मजा भी आ रहा है, सीखने मिल रहा है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है। ठीक है, चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं प्रॉपरली। देखो, एक होता है आप खुद से रिवाइज करो, ठीक है, एक होता है आपको एक एटमॉस्फेयर में रिवाइज कराएंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद घर जाने के बाद आपने फटाफट से एक शीट सॉल्व कर ली या एक बुक सॉल्व कर ली, खत्म, आपका ये रिवीजन खत्म। तो इस तरीके से हंसी मजाक में ना दिन के 2 घंटे लगा के आपकी मैथ्स की तैयारी भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मैथ्स के लिए रेडी हो गए, और आपके मैथ्स में स्कोर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो 80 आउट ऑफ 80 के लिए फाइट मार रहे हैं? हाँ, हमें चाहिए परफेक्ट स्कोर। वी आर हियर फॉर परफेक्ट स्कोर ओनली। ठीक है, और सर अगर आप 80 आउट ऑफ 80 के लिए फाइट मार रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। हमें भी वही लोग पसंद हैं जो परफेक्ट स्कोर के लिए फाइट मार रहे हैं, राइट। चलो, अगला सेट करते हैं। हम्म, देखो, सॉल्यूशन के हमने मेथड देखे, अभी इसमें और क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें आज बात कर रहा था कि ग्राफ को हमें सीखना जरूरी है। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनता है। ठीक है, दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वो कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, सब आपको पता है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप एक्स में पॉइंटर्स प्लॉट करते हो, राइट। फिर एक्स में जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो ये माइनस होता है। इसी को हम आम भाषा में नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर वाई में आप ऊपर जाते हो, वाई जो होगा वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स जो होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये सब हम सीख चुके हैं, राइट, ये सब हम सीख चुके हैं। अब आपको बोल रहा है, अब जब हम ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में ये जो पहला होता है ये एक्स एक्सिस को दिखाता है, जो दूसरा होता है वाई एक्सिस को दिखाता है। समझ रहे हो, पहला जो है वो एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, दूसरा जो है वो वाई एक्सिस को शो कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे आपसे अगर वो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 हो और वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी, एक्स की वैल्यू 0 हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग, जैसे हमने 4 हिस्से बांटे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब चौथाई हिस्सा। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। ठीक है, ये 4 हिस्से हो गए हमारे। अब देखो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव है, ठीक है, एंड वाई पॉजिटिव है। ठीक है, ये कॉमन है ना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, कहाँ पे वाई पॉजिटिव है। 11th क्लास में जब हम लोग फर्स्ट डे शुरुआत करते हैं मैथ्स का, पहला चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ होता नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है जो हर जगह यूज होता है। अगर आपकी ख्वाहिश पीसीएम की है तो मैं बता रहा हूँ, तो उस दिन हम इसी क्वाड्रेंट सिस्टम से ही चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना। अगर ये 10th क्लास में आपका तगड़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाती है। अब 0 1 मुझे करना है, देखो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, ये को आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो परफेक्ट वाले जो आते हैं ना, जो परफेक्ट एक्सिस पे आते हैं, ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहे, ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं।
राइट, -2 -3, तो दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अभी हमने, अब देखो ये -2 आपका x की वैल्यू हो गई और -3 आपका y की वैल्यू हो गई, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा मेरे को, -2 -3, राइट। तो ये हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं, और यही आपके लीनियर इक्वेशन के लिए भी जरूरी है। लीनियर इक्वेशन में भी यही एक्स वाई की वैल्यू, तो चाहे आप उसे लीनियर इक्वेशन बोल लो, चाहे आप उसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल लो, एक ही चीज, एक ही मतलब है दोनों का। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन। ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल के बीच बनता है, एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। सिंपल है ना, ग्राफ का मतलब समझो क्या है, ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल के बीच बनता है। एक वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस में प्लॉट होता है, एक वेरिएबल आपका वाई एक्सिस में प्लॉट होता है, राइट। एक्स एक्सिस वाला जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस वाला जो वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट देखा। अब देखो, अब बोल रहा है कि अगर मान लो, एक चीज यहाँ पे और समझते हैं पहले, ठीक है। अब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात तो ये है, भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मैं बोलूं एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? समझ में आ रही बात? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस वो जगह है जहां y की वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू कुछ भी हो, ठीक है, y इज इक्वल टू, लेटेस्ट से हमने n ले लिया, n कोई भी एक नंबर है, तो y इज इक्वल टू n विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक्स एक्सिस के y की वैल्यू मान लो 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, इसको प्लॉट करोगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो y इज इक्वल टू n, n मतलब कोई भी नंबर, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, ठीक है। ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। अब देखो, अगर मैं वाई एक्सिस का पूछूं, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो भाई वाई एक्सिस एक ऐसी जगह है जहां पे एक्स आपका 0 है, ठीक है, राइट। अगर वाई 0 है तो वो एक्स एक्सिस है, मैंने अभी बताया एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, जहां पे वाई 0 है। एक्स एक्सिस में वाई का कोई भी नंबर नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली वाई एक्सिस ऐसी जगह है जहां पे एक्स 0 है। अगर एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ आपसे पूछे क्या होगा, बोलना, आप सीधे बोलोगे सर वाई एक्सिस है। अब x इज इक्वल टू n, मान लो कोई भी नंबर हो, तो ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x इज इक्वल टू n कोई भी नंबर हो, x की वैल्यू n कुछ भी हो x की, इसको जब ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, जैसे आपको बोल रहा है x इक्वल टू 3 प्लॉट करना है, ठीक है, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 अगर आप कभी भी लोगे, x के इक्वल अगर आप कभी भी कोई भी चीज प्लॉट करोगे, तो ये क्या मिलेगा आपको जी? पैरेलल टू y एक्सिस। y की वैल्यू -2, पैरेलल टू, इधर भी इंफिनिटी जाएगा, इधर भी इंफिनिटी जाएगा, ये भी इधर भी इंफिनिटी जाएगा, इधर भी इंफिनिटी जाएगा। आर वी क्लियर? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट कितनों को समझ में आ रहा है? फटाफट से एंड करो। ये आपको पहले से भी क्लियर होगा, जस्ट मैं रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है। एकदम रट जानी चाहिए चीजें, ठीक है। यार मैथ्स का सिंपल सा फंडामेंटल होता है, आज आपने पढ़ा, कल आपसे कोई पूछे, सोते उठते आपसे, जैसे आपका 2 का टेबल होता है ना, कोई नींद से भी उठा के पूछ दे, आप गलत नहीं बोलोगे। कोई आधी रात में जगा के पूछ दे, आप तब भी गलत नहीं बोलोगे। क्यों? एकदम सबकॉन्शियसली फीड है, एकदम डीप इनसाइड द ब्रेन फीड हो चुका है वो गलत हो ही नहीं सकता। वैसे ही कोई कभी भी कुछ भी झटके से पूछ दे, सर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं? फास्ट प्रैक्टिस के साथ, नॉट ओनली प्रैक्टिस के साथ, खाली प्रैक्टिस से कुछ नहीं होना। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन, अगर इस टाइप से आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, फिर सर आपसे अच्छी मैथ्स तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला x इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू -4, x इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 4, तो जो भी है कहीं भी है ना, y इज इक्वल टू -4, सर पैरेलल टू y की वैल्यू जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस देने जा रही है आपको। x इक्वल टू -9, सर पैरेलल टू y एक्सिस ही मिलेगा आपको।
ये अकेली ऐसी, ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर से, ये ऐसी लाइन है, यहाँ पे y की वैल्यू हर जगह 4 है, सॉरी x की वैल्यू हर जगह -9 है ना। इस पूरे लाइन के अलोंग कहीं पे भी x की वैल्यू -9 है। राइट, समझ में आ रही है? ठीक है बात। चलो आगे बढ़े। अब आपको देखो सिंपल सा दे रहा है कि अब ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल सी बात है ना। जब मतलब लाइन की इक्वेशन लिखोगे 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9, अब ये किससे पास कर रहा है? -1 से, तो x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। ठीक है, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 9 + 2 मतलब k इज 11। छोटे छोटे से बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत सारे, आप ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यू निपट चुके हैं आपके। मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो रिवीजन क्लास, तो पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यू आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस शीट जो हम दे रहे हैं उतना करके जाओ, गारंटीड है 100 मतलब परफेक्ट स्कोर की 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, और लाना है, लाके ही रहना है ना, नहीं का स्कोप ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये ग्राफ के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए? ग्राफ समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, चलो एक और करते हैं ग्राफ के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपकी पहली लाइन दे रहा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। आपको बोल क्या रहा है? फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज लाइंस, अब ये लाइन ही है ना, लीनियर इक्वेशन है मतलब स्ट्रेट लाइन है। बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगी? एक्स एक्सिस कौन सी जगह है? मैंने अभी बताया था, वो जगह जहां y 0 होता है। ठीक है, तो y को 0 पुट कर दो तो x कितना मिल गया? 1। समझ में आ रही है? अब इसका ग्राफ भी बना के देखते हैं थोड़ा सा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं। तो ये हो गया x y, अब x को हमने 0 पुट किया तो y आ गया -1/2। ठीक है, x को हमने 1 पुट किया तो y मिल गया 0। दो ही तो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो x को हमने 0 पुट किया तो y -1/2। ठीक है, x को हमने 1 पुट किया तो y हमें मिल गया, सॉरी, देखो y -1/2 यहाँ मिला, x को हमने 1 पुट किया तो y 0 मिल गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? राइट, अब इन दो को पॉइंट्स को मिला करके आप स्ट्रेट लाइन खींच दो, यही इसका ग्राफ होगा। आ रही बात समझ में? यही इसका ग्राफ होगा। आपको दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स एक्सिस से ये कहाँ मीट करेगा? बात समझो, है ना, एक्स एक्सिस से ये कहाँ मीट करेगा? तो एक्स एक्सिस से कहाँ मीट करेगा? ये जहां एक्स एक्सिस मतलब वाई 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करो तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5। यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस को ये मीट करेगा। ठीक है, इसका भी ग्राफ बना के देखें। इक्वेशन में नीचे लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 7 - 2x। x को 0 पुट किया तो y 7 मिल गया। ठीक है, x को 1 पुट किया तो y 5 मिल गया। ठीक है, x को 0 पुट किया है ना, तो y मुझे 7 मिल गया। x को 1 पुट किया तो y मुझे 5 मिल गया। अब इन दो को अगर हम प्लॉट कर लें, ठीक है, ये जाएगा आपको, ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ग्राफ वाला पोर्शन क्लियर है सबको अच्छे से? फटाफट से बताओ, कैसा भी क्वेश्चन है ग्राफ को पटांगना है। एक्स एक्सिस से कहाँ मीट करेगा भैया? वाई को 0 रख दो। वाई एक्सिस से कहाँ मीट करेगा? एक्स को 0 रख दो। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए। ग्राफ का काम हमें मतलब इस तरह का, ग्राफ के लिए, ग्राफ पेपर वाला ग्राफ नहीं है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ पेपर के ग्राफ की हम बात नहीं कर रहे हैं।
हम यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ की बात कर रहे हैं कि क्या आपको ग्राफ समझ में आता है कि ग्राफ बनते कैसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको ग्राफ समझ में आता है ग्राफ बनते कैसे? तो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये मामला सबको? तो क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।